मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें अद्भुत चमत्कार से प्रेरित लगेगा। इसलिए तुम्हें बार बार एक दिव्य संख्या दिख रही है। लगातार 11 11 और 444 ये संख्या तुम्हें तुम्हारे पास दिख रहे हैं। या कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारा एंजल नंबर है। आज तुम इस संदेश में जानोगे कि आखिर क्यों बार बार तुम्हें यह संख्या दिख रही है, कि आखिर तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या बदलाव होने को है जिससे तुम्हारे जीवन की नई कहानी गढ़ी जाएगी, जिससे नई शुरुआत होने लगेगी। मेरे प्रिय, जिन रहस्यों से पर्दा हटने वाला है वह रहस्य अपने आप में ही अद्भुत है। उस रहस्य की पहचान से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। शुरुआत हो चली है तुम जैसे परमात्मा को दिव्यता से जोड़ने के लिए, और इस वजह से तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। तुम आज यहां हो, ये एक ऐसी योजना का हिस्सा है जिससे अब तक तुम अनजान थे। आखिर तुम्हें बार बार ये संख्या, ये एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं? क्या तुम कोई चुने हुए शख्स हो, अथवा कोई ऐसा जिसका अभी उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है? क्या तुम दैवीय हो, अथवा ऐसे जिसका जीवन अभी उलझा हुआ है? मेरे प्रिय, तुम्हें यह एंजल नंबर्स बार बार दिख रहे हैं। ये वास्तव में तुम्हारे स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। यूनिवर्स की कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी तुम्हारे अहंकार से बार बार टकरा रही है। ऐसा कई बार हुआ है इतिहास में, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ जब उन्हें यह संख्या दिखी, लेकिन वह इस पे विश्वास करने के बजाय अपने ईगो में इतना उलझे रह गए और अपने दैनिक कार्यों में ही पूरी तरह से झुलस गए, बजाय ठहर कर यह सोचने के कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने उसी प्रक्रिया को जारी रखा जो वह पहले करते आ रहे थे। परिणाम स्वरूप उन्हें हानि उठानी पड़ी। बहुत सी मान्यताएं ऐसी हैं जो मनुष्य को धार्मिक जंजालों में बुनती हैं, किंतु वह धार्मिकता से बिल्कुल अलग होती है। वह धार्मिक होता ही नहीं। प्रत्येक मनुष्य का अपना एक धर्म होता है, और जब वह उस धर्म को नहीं जानता तो वह सांसारिक बने बनाए धर्मों का ही पालन करने लगता है। तुम्हें उस धर्म को जानना है और तुम्हें समझना है कि ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाह रहा है। वह संवाद जो तुम्हारे साथ ब्रह्मांड स्थापित कर रहा है, उसे गौर से सुनो। अंकशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र जैसे विशेष तरह के शास्त्र मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार निर्मित किए, किंतु हर किसी का सिग्निफिकेंस, हर किसी का महत्व अलग है, जिसे पूर्ण रूप से कोई जान न सका। लेकिन तुम्हारे पास आज यह संदेश आया है क्योंकि ब्रह्मांड की मंशा है कि तुम यह जानो कि तुम्हारे लिए इन नंबर्स का क्या महत्व है, इसकी क्या आध्यात्मिक महत्वता है, क्या स्पिरिचुअल मीनिंग है। क्या ये नई शुरुआत के लिए है, क्या यह जागृति के लिए है, क्या यह पूरी तरह से एनलाइनमेंट के लिए है, या फिर तुमको संतुलित रखने के लिए एक तरह का अलाइनमेंट है। क्यों ये तुम्हारे पास ही आ रहा है? क्या यह किसी तरह का कर्मों का पुनः संतुलन है? क्या कोई कार्मिक रिसेट है, या तुमने कुछ मैनिफेस्ट किया जो पूर्ण होने वाला है? तुम अपने जीवन में इन सभी सत्यता से परिचित होने वाले हो। धीरे धीरे तुम
उस ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे स्वप्न में तुम्हें जो कुछ दिख रहा है उसका संबंध इन नंबरों से है। उसका संबंध तुम्हारे जीवन में घटने वाली घटना से है। तुम्हें यह संकेत यूं ही नहीं मिल रहे हैं। ये प्रकृति या नेचर तुम्हें खास संकेत दे रही है। चिड़ियों की पुकार से, सफेद पंखों से, तितलियों से, बारिश से, मौसम से, धूप से, अलग अलग तरीके से, कुछ विचित्र तरीके से तुम्हें यह संकेत बार बार मिल रहे हैं। ये तुम्हारे जीवन में परिलक्षित हो रहे हैं। तो अब तुम्हें इससे जुड़ना ही होगा। धीरे धीरे तुम इसका महत्व जानोगे, इसका अर्थ जानोगे, लेकिन अभी तुम इससे जुड़ो। अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ दोहराओ, मैं ब्रह्मांडीय योजना में हूं। मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूं। प्रिय, बोलो अभी इसी पल में, मैं ब्रह्मांडीय योजना में हूं। मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूं। अब जबकि तुम यह बोल रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा सम्मिलित हो रही है ब्रह्मांड के साथ। एक संवाद तुम्हारा स्थापित हो रहा है। तो अभी अपनी आंखें बंद करो। अगले कुछ सेकंड में जब कोई आवाज नहीं आएगी, केवल एक ध्वनि सुनाई देगी, उस पल में तुम्हें अपनी एक इच्छा बोलनी है, अपनी एक इच्छा को मांगना है। तो अपनी आंखें बंद करो और जल्दी से 20 सेकंड के अंदर अपनी इच्छा मांग लो। अगले पल तक मेरी आवाज आने तक यह मांग लो। मेरे प्रिय, तुम्हारी इच्छा की स्वीकृति बस आने ही वाली है। अब जीवन बदलने ही वाला है। ये एंजल नंबर्स 1111, 1111, तुम्हारी घड़ी पर 1111 का दिखना, तस्वीरों में अलग अलग जगहों पर, यह कोई संयोग नहीं था। ये एक योजना के तहत ही हुआ, इसलिए तुम तक यह संदेश पहुंचा। अब जबकि तुम इस संदेश से जुड़ चुके हो तो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। तुम्हें इसका रहस्य आने वाले संदेशों में पता लगेगा। जल्द ही तुम इससे परिचित हो जाओगे, इसलिए तुम्हें आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करनी होगी। तुम्हें जुड़े रहना होगा। पर याद रखो, मिलता उसी को है जो बांटने का हुनर रखता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, सब कुछ यहाँ प्राप्त होता है, लौट कर आता है। तुम्हें बांटना ही होगा अभी इसी पल में। बिना देरी किए हुए संख्या 51,000 लिखकर उसी क्रम में बांटो। फिर देखो तुम्हारे पास कितना कुछ आता है। हर्ष, विनोद तुम्हारे कदम पड़ने वाले हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत होने वाली है। कदम्ब के वृक्ष के समान विशाल अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अब इसमें कोई देरी नहीं है। अब यूनिवर्स का यह मैसेज, यह ब्रह्मांड, ये संकेत, ये डिवाइन गाइडेंस, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग तुम्हारे जीवन को बदलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे जीवन को बदल रहा है। तो इस संदेश को स्वयं तक मत रखना, उस एक व्यक्ति के साथ साझा करना जिसके जीवन में तुम बदलाव चाहते हो, जिससे तुम प्रेम करते हो, तुम्हारा साथी, तुम्हारा अपना, जिसे तुम जीतते हुए देखना चाहते हो, उसके साथ इसे अवश्य बांटना। स्वयं तक सीमित ना रखना। जितना बांटोगे उतना लाभ मिलेगा। बांटने से पीछे ना हटो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि जो चाहते हो वह बांट दो। आभार व्यक्त करते हुए इस चैनल का, इस आवाज का, और फिर देखो जीवन में नया परिवर्तन कैसे नजर आता है। मेरे प्रिय, आने वाले संदेशों के साथ जुड़े रहना, मेरे संदेशों की प्रतीक्षा में रहना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाई तक ले जाने के लिए। मेरा संदेश तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बनेगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, वास्तविक अर्थों में तुम्हारा उत्थान होगा।